बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसा चिकन जिंगर शवारमा। तो इसके लिए हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी क्रंची सा चिकन जिंगर और साथ सॉस तैयार करेंगे और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलें आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 चिकन थाइस लिए हैं और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इनको हम सेंटर से काट लेंगे लंबाई में। इस तरीके से हम इनको लंबाई के रूप में काट कर इनकी कटिंग कर लेंगे और बाकी की जो पीसेज हैं उनको भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। आप इसकी जगह बोनलेस चिकन, जो सीने का चिकन है, आप वो भी ले सकते हैं और इसकी इसी तरह लंबाई में कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे और साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर हम सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर डालेंगे। अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। और अब हम इसके लिए सैलेड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक अलग से बाउल लिया है और यहाँ पर मैंने 1 खीरा लिया है, इसको इस तरह से लंबाई में काट लिया है, 1 गाजर ली है, उसको भी इस तरह से लंबाई में काट लिया है और 1 प्याज लिया है, उसको इस तरह से रिंग्स में काट लिया है। और अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी, इसको भी इस तरह से बारीक काट कर रख लिया है। और अब हम रेड सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 से 5 टेबलस्पून केचप के और इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, हाफ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून ओरिगेनो और 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही आसान सी रेड सॉस तैयार हो गई है। और अब हमने यहाँ पर लिया है हाफ केजी मैदा, जो तकरीबन 4 कप मैदे के बराबर बनते हैं और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर के और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम कोई मिर्च मसाला ऐड नहीं कर रहे। और ये देखें चिकन को भी मैरिनेट हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने नॉर्मल पानी लिया है, नल वाला, और अगर आप सख्त गर्मियों में ये बना रहे हैं तो तब हम इसके लिए ठंडा पानी यूज़ करेंगे। और अब हम एक एक करके चिकन को उठाएंगे और मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसके ऊपर मैदे में कोटिंग करनी है। इसको घुमा घुमा कर रोल करते जाएंगे और तकरीबन हम 1 मिनट तक इसको इसी तरीके से घुमा कर रोल करेंगे, इसकी कोटिंग करेंगे। इस तरह से इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त क्रम्स आएंगे और फिर हम इनको अच्छी तरीके से झाड़ लेंगे, क्योंकि जितना अच्छी तरह से हम इनको झाड़ेंगे उतने ही अच्छे इनके ऊपर क्रम्स आएंगे। और इनको हम पानी में डालते जाएंगे और पानी के अंदर हम इनको सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के लिए रखेंगे और 2-3 सेकंड्स के बाद ही हम इनको दोबारा मैदे में डालेंगे वापस और फिर इनकी हम अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे। और अब दोबारा फिर से हम इनकी अच्छे से मैदे में कोटिंग करेंगे। इनको 1 मिनट तक दोबारा अच्छे से घुमा घुमा कर रोल करते जाएंगे। तो ये देखिए बेहतरीन सी कोटिंग हो गई है और अब हम इसे अच्छी तरीके से झाड़ लेंगे और इसे निकाल लेंगे। और इसके ऊपर आप क्रम्स चेक करें, बहुत ही बेहतरीन से क्रम्स बनकर तैयार हो गए हैं और इसे हम अलग प्लेट में निकालते जाएंगे और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। इनको हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं, फ़ौरन से इनकी कोटिंग करके हम इन्हें फ्राई करेंगे और फिर बाद में हम और पीसेस को कोट करेंगे और उनकी भी साथ साथ उनको फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इसके अंदर हम इन्हें फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इनको टर्न करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इनकी कोटिंग जो है सेट हो गई है और अब हम इनको टर्न करेंगे और इनको दोनों साइड से हम तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। बेहतरीन से ये फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए 4 मिनट हुए हैं इनको फ्राई होते हुए, इनके ऊपर बेहतरीन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। इनको मज़ीद हम 1-2 मिनट और पकाएंगे और फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये 5 से 6 मिनट में जिंगर हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी की जो जिंगर पीसेस हैं उनको हम इसी तरीके के साथ फ्राई करेंगे। लेकिन फ्राई से पहले हम जो ये मैदा है इसको हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो क्रम्स बने हैं उनको साइड पर निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर हम बाकी के पीसेस को कोट करेंगे। और आप इन क्रम्स को वेस्ट नहीं करिएगा, इनको आप फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर भी कोटिंग कर सकते हैं या आप शामी कबाबों के ऊपर भी ब्रेड क्रम्स के तौर पर लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम लेंगे शवारमा ब्रेड। तो यहाँ पर हमने एक ली है शवारमा ब्रेड और इसको हम इसके ऊपर टोस्ट करेंगे। दोनों साइड से हम इसको हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको लाइट गोल्डन होने तक इसको हम इस तरह से टोस्ट कर लेंगे।
तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी की शवारमा ब्रेड को भी हम इसी तरीके से टोस्ट कर लेंगे और अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेड ले ली है और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़। आप इस जगह पर शवारमा सॉस भी लगा सकते हैं, शवारमा मेयोनीज़। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड सॉस। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर रेड सॉस डालेंगे और इसको इस तरह से हम सेंटर में फैला लेंगे। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर जो हमने सैलेड तैयार किया है वो निकालेंगे और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। और अब हम इसके सेंटर में रखेंगे चिकन जिंगर का एक पीस और इसके ऊपर हम डालेंगे बंद गोभी और फिर इसको हम रोल करेंगे। और यहाँ पर मैं बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर हम इसको रोल करेंगे और बाकी की जो शवारमा है उनको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन जिंगर शवारमा तैयार है और बाकी के शवारमा भी हमने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।